बरेली में समाजवादी पार्टी की पूरी तैयारियां हैं। समाजवादी पार्टी ने अपने हर गांव, हर बूथ पे अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। सरकार पूरी तरीके से विफल रही है। जनता का समर्थन समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर के सभी पार्टियां सक्रिय नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी हो या फिर बीजेपी, हर कोई जनता को लुभाने में लगा हुआ है और सभी पार्टियां अपनी अपनी सरकार लाने का दावा ठोक रही है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के नेता और बरेली के जिला अध्यक्ष अगम मौर्य जी। बहुत स्वागत है सर आपका सनराइज न्यूज़ में। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहला सवाल आपसे ये, बरेली में समाजवादी पार्टी की क्या कुछ तैयारियाँ चल रही हैं? देखिए, बरेली में समाजवादी पार्टी की पूरी तैयारियां हैं और आगामी जो विधानसभा चुनाव है 2022 का, उसको लेके समाजवादी पार्टी ने अपने हर गांव, हर बूथ पे अपनी पूरी तैयारी कर रखी है और आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता का समर्थन समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा। बरेली के लोगों को जिस तरीके की समस्या देखनी पड़ रही है, चाहे वो गांव तबके के लोग हों या फिर शहर के, कैसे आप उनकी समस्याओं का हल निकालेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जो परेशानियां आज जो गांव में, देहात में, शहर में देखने को मिली हैं, मैं उस पर चर्चा करना चाहूँगा कि जो परेशानियां खास करके हमने इस कोरोना काल में जो देखा है, जो इस कोरोना महामारी में सरकार पूरी तरीके से विफल रही है। चाहे हम देहात की बात करें तो जो हमारे प्रवासी मजदूर जो बाहर जाके दूसरे जनपदों में, दूसरे राज्यों में जाके जो काम करते थे, वो इस कोरोना महामारी में जब दूसरे राज्यों से उनको भगाया गया, इस सरकार के, भाजपा सरकार का कोई भी एक ऐसा इन्होंने काम नहीं करा, उनको सहूलियत नहीं दी, कोई ऐसी योजना नहीं थी कि जिससे वो अपने मज़दूरों को, अपने प्रदेशवासियों को किसी बस से ले आते या उनके घर तक पहुंचाने का उनको कोई भी ऐसा कोई काम नहीं करा इस सरकार ने। हम शहरों में बात करें, शहरों में हमने ये देखने को मिला, जो जितने मल्टीनेशनल कंपनीज़ में जॉब करते थे हमारे जो युवा साथी हैं, उनको वहाँ से उनकी नौकरियों से वर्क फ्रॉम होम करने को कहा गया। जब वर्क फ्रॉम होम करने को कहा गया तो जब वो घर पे आ रहे थे, ना उनको ट्रेन की फैसिलिटी, ना उनको बस की फैसिलिटी, ना उनको कैब की फैसिलिटी, कोई फैसिलिटी नहीं मिली। और तमाम ऐसे लोग थे जिन्होंने रास्ते में आते हुए दूसरे राज्यों से, जो मज़दूर थे, जो हमारे निचले तबके के लोग थे, जो हमारे जनता थी, हमने बहुत सी ऐसे देखने को मिला है कि उन्होंने रास्ते में भूख से, प्यास से तड़प कर अपना दम तोड़ दिया। तो ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पे हम लोग को बात करनी चाहिए। हमने कोरोना अभी महामारी में, इसी सेकेंड वेव में, हमने ऑक्सीजन से लोगों को मरते हुए देखा है। तो ये सरकार पूरी तरीके से विफल रही है और इन्हीं सब को लेके जनता आज पूरी तरीके से त्रस्त है। चाहे वो शहर की जनता हो, चाहे वो देहात की जनता हो, हर तरीके से समाजवादी पार्टी की ओर पूरी की पूरी जनता एक आस भरी नज़रों से आने वाली सरकार बनाने के लिए देख रही है। अच्छा, बरेली के हम कई गांव में घूम चुके हैं और कई सैकड़ों लोगों से हम मिल चुके हैं, बात कर चुके हैं। सबके सामने एक ही समस्या है, ना तो गांव में सड़क है, ना पानी है, ना नाली के पानी का निकास है। तो कैसे उनकी समस्या कब तक हल होगी? उनका कहना ये है कि ना तो सांसद हमारे पास आते हैं, ना ही एमएलए आते हैं, तो किससे जाकर के अपनी समस्या का निवारण करवाएं? बिल्कुल आपकी बात सही है। मैं इस बात से यही कहना चाहूँगा कि जो जनता के जो जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, जो विधायक चुने जाते हैं, जो सांसद चुने जाते हैं, एक बार, चाहे हम कह रहे हैं 2017 में मोदी जी के नाम पे चुने गए हुए हैं, किसी के नाम पे भी, अगर वो भारतीय जनता पार्टी से विधानसभा के चुनाव जीत के बैठे हैं, विधायक बन के बैठे हैं, चाहे मोदी जी के नाम पे चुनाव जीत के बैठे हैं, क्या उनका इतना दायित्व नहीं बनता है, क्या उनका इतना फ़र्ज़ नहीं बनता है कि अपने क्षेत्र की जनता, जिन्होंने उनको विधायक बनाया है, उनके बीच में जाके उनके सुख दुख में शामिल हो? चलो सुख दुख की बात छोड़िए, जो मूलभूत सुविधाएँ हैं जो उनको मिलनी चाहिए, क्या उनकी कभी उन्होंने जिक्र करा? हम बात करते हैं सड़क पानी की, हम उनको पीने का पानी नहीं है, उनको पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है, उनको जो हम लोग बात करें नाली के निकासी नहीं हो पा रही है जो पानी की, बिल्कुल सही बात है। जो गांव में नाली के निकासी के पानी छोड़िए, गांव में जो तालाब हुआ करते थे वो तालाब सूख गए हैं, जिससे मवेशी जो उनको बहुत दिक्कत आती है। ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो कभी वो ना गए हैं, ना उन्होंने जाने की सोची है, ना ही कभी जनता से डायरेक्ट कनेक्ट रहे हैं। अखिलेश यादव कब गांव के लोगों से मिलेंगे, कब उनकी समस्या सुनेंगे? आप कह रहे हैं कि बीजेपी सत्ता में है इसलिए वो अभी तक गांव में गई नहीं, ठीक, उनका जाने का दायित्व बनता है। दायित्व आप लोगों का भी बनता है, अगर आप विपक्ष में बैठे हैं तो आप लोगों का भी दायित्व है कि आप जनता से उनकी समस्या सुने और उनकी समस्या का निवारण करें। मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी लगातार जनता से जुड़े हुए रहते हैं। कुछ लोग जो लखनऊ जाते हैं उनसे लखनऊ मिलते हैं, बाकी जब वो अभी जनवरी में जब बरेली आए तो उन्होंने डायरेक्ट कई लोगों के घर गए
सुख दुख में गए, जिनके यहाँ गमी हो गई उनके यहाँ गए। उसके बाद अभी मार्च में आए थे, जब रामपुर साइकिल यात्रा थी, मार्च में आए थे, तो आंवला जो विधानसभा पड़ती है, जो पूरी देहात की है, उसमें वो रामनगर जैसे कई लोगों के यहाँ गए। वहाँ पे कई लोगों के बीच में रास्ते में रुक के उन्होंने जनता से, जो बिल्कुल कच्चे झोपड़े थे, उन लोगों से रास्ते में सुन के उन्होंने बात सुनी है। और रही बात हम समाजवादी साथियों की, आज हम विधायक नहीं हैं, सांसद नहीं हैं, लेकिन हम अपना दायित्व समझते हुए, अपनी जिम्मेदारी समझते हुए जनता के लगातार मुद्दे उठा रहे हैं और जनता के साथ हैं। तभी हमें पता है कि गांव में, किस गांव में निकासी नहीं है। आज जो तालाब सूखे पड़े हैं, हम जानते हैं। जो आंवला में एक लीलौर झील है, उसका पैसा जो आया कहाँ गया? 1 रुपया उस झील पे नहीं लगा। खाली कुछ मरम्मत हो, मिट्टी की क्या बोलते हैं उसको, मिट्टी साफ़ करी गई, उसके अलावा कोई एक काम नहीं हुआ। सारे जो घोटाले हो हम जानते हैं इसको, तभी तो हम आपके सामने कह रहे हैं। ये हम डायरेक्ट जनता से जुड़े हुए हैं और जनता के मुद्दों को लेकर ही हम लोग सड़क पर उतरने का भी काम करते हैं। अच्छा, अखिलेश यादव अक्सर कहते हैं कि मैं युवाओं का साथ दूंगा, युवाओं के लिए वो काफ़ी चिंतित दिखाई देते हैं सभी इंटरव्यू में। लेकिन आप ये बताइए, अगर युवा आज महंगाई और रोज़गार की समस्या से परेशान है, तो किस तरीके से आप उनको, उनकी समस्या का हल करेंगे? और आपके पास क्या ऐसे विकल्प है कि आप रोज़गार के मौके देंगे और महंगाई को कम करेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि जितना युवाओं के प्रति अखिलेश यादव जी हमारे समर्पित हैं, उनके बारे में सोचते हैं, इतना कोई भी इस देश का कितना भी बड़ा नेता हुआ सोचता नहीं है। हाँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बात जरूर करी कि 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष देंगे, युवाओं को रिझाने के लिए वो बात कही गई थी। लेकिन 2 करोड़ नौकरी छोड़िए, 2000 नौकरी भी देने का काम नहीं करा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी युवाओं के लिए हमेशा सोचने का काम करते हैं। चाहे शुरुआत में उन्होंने लैपटॉप, अपनी पिछली सरकार में लैपटॉप वितरण योजना करी, वो युवाओं को दिया। उसके साथ साथ तमाम सिपाही भर्ती, शिक्षक भर्ती, लेखपाल की भर्ती, ऐसी तमाम भर्तियां थी जो जिनको रोजगार देने का काम करा। वो रोजगार युवाओं को मिला है पूरा, और युवा को जब रोजगार मिलेगा तभी वो आगे विकास के पथ पे आगे जाएगा। तो ऐसी तमाम योजनाएं युवाओं के लिए, मैं वुमेन पावर हेल्पलाइन की बात करूं, 100 की बात करूं, तो ऐसी तमाम योजनाएं थी जो और लोगों के साथ साथ युवाओं को भी उन्होंने आगे बढ़ाने का काम करा है। अच्छा, ये बताइए, योगी आदित्यनाथ और बीजेपी ये कहती दिखाई दे रही है और सड़कों पर बैनर लगते हुए दिख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 बन गया। उत्तर प्रदेश आपकी नज़रों में किन मायनों में नंबर 1 है? आप बरेली में हैं, आप बरेली में हमारे कार्यालय, समाजवादी पार्टी कार्यालय के इस मेन रोड से, जो बरेली शहर का हार्ट है कहा जाता है, वो ये अयूब खां चौराहा कहा जाता है। क्या आपने यहाँ पे गड्ढा नहीं देखा? अभी आप इस रोड पे चले जाइए, जो चौकी चौराहे की रोड है, इस पे आपने जो साइडों में दोनों तरफ खुदी हुई देखी है। मैं कहना चाहता हूँ, वो उन्होंने, बीजेपी के लोगों ने, आदित्यनाथ जी ने ये जरूर लिखा कि यूपी नंबर 1, लेकिन ये लिखना भूल गए कि यूपी गड्ढों में नंबर 1 है, यूपी क्राइम में नंबर 1 है, महिलाओं पे हो रहे अत्याचारों में नंबर 1 है, यूपी सिर्फ इसी चीज़ में यूपी बेरोजगारी में पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे देश में नंबर 1 है। यूपी के अगर आज शिक्षा का हाल देखा जाए, जो इनके स्कूल, सरकारी और माध्यमिक स्कूल देखे जाएं, तो उससे ज़्यादा बदतर हाल किसी का नहीं हो सकता। ये उसमें नंबर 1 है। ये बच्चों को जो कुपोषण, जो उनका जो मिड डे मील है उसको खाने में, उसमें भ्रष्टाचार में नंबर 1 है। ये इन सब चीज़ों में नंबर 1 है। ये जो नीचे की लाइन है, ये लोग लिखना भूल गए, इन्होंने बस नंबर 1 लिख दिया। अच्छा, आखिरी सवाल अगम जी आपसे, चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी ने मुद्दे भी तय कर लिए होंगे, तो कौन से ऐसे मुद्दे रहने वाले हैं अहम समाजवादी पार्टी के लिए, जिनकी मदद से आप चुनाव के बीच में जाएंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी के पास तो बहुत मुद्दे हैं। भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए कि आप पे क्या मुद्दा है। उन पे तो कुछ है ही नहीं। 4.5 साल की सरकार में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो हमारे माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में, सपा सरकार के जो काम हुए थे, उन्हीं कामों के नाम बदल के ये लोग फीते काटने का काम करते आ रहे हैं। अभी तक लोकार्पण पे लोकार्पण करते आ रहे हैं, लेकिन एक भी योजना इन्होंने कोई पूरा करने का काम नहीं करा है। इन लोगों पे कोई विज़न नहीं है। जब विज़न ही नहीं होगा तो ये काम क्या करेंगे? और हम अपनी बात करें, हम समाजवादी पार्टी की बात करें, तो समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले जो हमारे देश का अन्नदाता है किसान, किसानों की जो गन्ने के रेट बढ़ाने का काम करा, खाद और डीएपी के रेट घटाने का काम करा हमारे समाजवादी पार्टी की सरकार में, और महिलाओं के लिए 1090 वुमेन हेल्पलाइन देने का काम करा। हमारे इस बढ़ते क्राइम को देखते हुए प्रदेश में डायल 100 उसको देने का काम करा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, आगरा एक्सप्रेसवे, ताज एक्सप्रेसवे, ऐसे न जाने कितने
शहरों से शहरों को जोड़, जनपद से जनपद को 4 लेन करने का अगर कोई काम हुआ तो समाजवादी पार्टी की सरकार में काम हुआ। तमाम नवीनीकरण जो मंडियों का हुआ और नई मंडी बनाई गई वो सिर्फ समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ। और जैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं कि आलू की सबसे बड़ी मंडी और जो कन्नौज में इस तरीके से हमारे जो ये एक्सप्रेसवे बना है, सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे से के पास मंडियां बनाने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ। हम लैपटॉप दिए गए, युवाओं को रोजगार दिया गया। ऐसी तमाम योजनाएं जो हम समाजवादी पेंशन योजना, कन्या विद्या धन योजना, ऐसी मैं आपको गिनाता जाऊंगा और आप पूछते जाएंगे। समाजवादी पार्टी की जो उपलब्धियां रही हैं उसी को लेके हम आने वाले चुनाव में जनता के बीच में जाएंगे और उनसे वादा करते हैं, हम आपसे भी वादा करते हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद पिछली योजनाओं के साथ साथ उनसे कहीं बेहतर और लाभकारी योजनाएं हम जनता के बीच में सरकार बनने पर देने का काम करेंगे। आपने इतने अहम मुद्दे गिनवाए, अब ये भी बता दीजिए कि समाजवादी पार्टी कितनी सीटों के साथ सरकार बनाने जा रही है, क्योंकि अखिलेश यादव 400 प्लस का दावा ठोक चुके हैं। तो आप बता दीजिए कितनी सीटें आ सकती है समाजवादी। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दावा ठोका है, हम उस दावे पे अहम डटेंगे और जो उन्होंने कह दिया हम उसको पूरा करने का काम करेंगे। हमारा काम है हम अपने जनपद की 9 विधानसभा की सीटें जिताने का काम करें। तो मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं अपने जनपद में पूरा अथक प्रयासों से 9 सीटें जिताने का काम करूंगा और आने वाली जो ये चुनाव है उसमें समाजवादी पार्टी का सरकार बनाने का काम करेंगे। ये तो चुनाव के परिणाम ही बताएंगे कि जनता का फैसला क्या है, लेकिन अभी हमारे साथ मौजूद थे अगम मौर्य जी, जो बरेली से समाजवादी पार्टी के नेता और जिला अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर नाइस न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन आकार के साथ मैं विशाल, धन्यवाद।